Yes, good morning students. Now we will start our 9th and 10th class English grammar topic modals. First of all, before starting the topic, I will go through the definition. In this definition, a modal is a type of auxiliary or helping verb. ये सेंटेंस कह रहा है कि मॉडल क्या होता है, एक तरह की एक एक्सिलरी भी सहायक होता है, हेल्पिंग भी सहायक, मीनिंग इज द सेम. एक्सिलरी वर्ब होती है, नॉट अ प्रॉपर वर्ब, इट इज अ एक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड, और जिसका प्रयोग किसलिए किया जाता है, टू एक्सप्रेस द डिफरेंट मोड्स और मूड्स ऑफ वर्ब. बेटा ये एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती हैं कि ये एक्सप्रेस करती है, हमें एक्सप्रेस करती है मतलब बताती है, हमें क्या बताती हैं ये कि डिफरेंट जो अलग अलग हैं मोड्स और मूड्स, स्वभाव किसके, ऑफ वर्ब क्रिया. फॉर एग्जाम्पल वर्ब क्या करना चाहती है, वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड्स. अब जो एक्शन वर्ड जो होते हैं हमारे आर वर्ब्स. अब वर्ब्स क्या एक्सप्रेस कर रही है, वर्ब ये बता रही है कि भाई आप उसकी एबिलिटी रखते हो, आप उसकी पॉसिबिलिटी रखते हो, आप परमिशन मांग रहे हो, आप ओब्लिगेशंस में हो. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मूड्स हैं ये वर्ब कैसे बताती है, विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन प्ले देयर. हियर सी द सेंटेंस, यू कैन प्ले देयर. प्ले क्या बेटा, यहाँ एक वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब है. तो लेकिन वर्ब को कि भाई वो खेल सकता है, उस खेलने की कैपेसिटी को जो वर्ड डिफाइन कर रहा है वो वर्ड क्या है, कैन. तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल्स. तो मॉडल्स हमारे वो होंगे जो हमारी वर्ब की जो कैपेसिटी है या उसकी जो मूड है उसको एक्सप्रेस करेंगे. सेकंड देखिए आप, यू मे लीव नाउ. अब आप जा सकते हैं मतलब छोड़ सकते हैं उस जगह को जो आप जिस पे आप अभी हैं. तो लीव जो वर्ब है हमारी उसके एक्सप्रेशन दे रहा है कि भाई आप, ये उसकी तरफ से क्या आ रही है, परमिशन आ रही है कि भाई आप जा सकते हैं, आप परमिशन लगा लीजिए यहाँ. तो इस परमिशन देने वाले मूड को जो डिफाइन कर रहा है वो वर्ड क्या है हमारा, मे, और जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल्स. तो इन दो सेंटेंसेस से हमें ये पता चला कि भाई किसी भी वर्ब के किसी भी मोड या मूड को डिफाइन करने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे, हमारे मॉडल्स. अब मॉडल्स में हम आगे क्या लेके जाएंगे बेटा, कि मॉडल्स के साथ जो हिंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होंगे हमारे. एक तो बेटा मॉडल्स में क्या आएगा कि एक मॉडल्स में क्या होगा कि मॉडल्स को हम, मॉडल्स विल नॉट चेंज, will not change in the effect of first, second और third person. फर्स्ट पर्सन यूज हो उसके साथ एज ए सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन हो एज ए सब्जेक्ट, या थर्ड पर्सन हो एज ए सब्जेक्ट, मॉडल्स अपना मतलब क्या है कि फॉर्म चेंज नहीं करेंगे. सेकंड थिंग इज दे विल नॉट come in effect of singular और plural. अब जो सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे बाहर है बेटा. वो सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी शामिल नहीं होते, दे विल नॉट चेंज. फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ, अगर आपने लिख दिया ही कैन, दे कैन, यू कैन, शी कैन, तो आप ये देखिए ये जो हमारा कैन मॉडल है ये एज इट इज है. किसमें, अगर हमने ही यूज किया है, शी यूज किया तो ठीक है ना, दे यूज किया है, फर्स्ट सेकंड पर्सन हो या प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इसका मतलब क्या है, हमारे मॉडल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. तो एक चीज हमने मॉडल्स के बारे में क्या पता लगाई कि दे विल नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द subject they didn't come in the effect, either subject is singular, plural, person is first, second or third. Second thing will come, they will adopt first form of verb. हमेशा क्या आएगा कि जो भी मॉडल्स हम यूज करेंगे उनके साथ हम क्या लेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म. अब जैसे मान लो हमने कोई भी मॉडल लिया, हमने यहाँ करें कि भाई
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहती हूँ कि भाई आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट, ठीक है ना। तो कभी भी अगर मान लो हम मॉडल्स का यूज करते हैं तो उनके साथ क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर मान लो कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं हो रही है मॉडल के बाद, तो ये समझ लीजिए कि उस लाइन में कोई एरर है, ठीक है ना। थर्ड चीज क्या लिखेंगे हम, थोड़ी सी स्पेस के कारण मुझे ये रब करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा साथ साथ इसको नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में, हो सके तो अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए इसके लिए। और फिर सेकंड थिंग में हम आते हैं कि वही मॉडल्स के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि मॉडल्स जब आएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का उनके ऊपर। सेकंड थिंग इज कि वो जो है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म को ही एक्सेप्ट करेंगे, मॉडल्स के बाद क्या आएगी, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। फिर थर्ड चीज क्या आएगी, मॉडल्स जैसे होते हैं हमारे, उनके बाद टू नहीं लगेगा, और एक्सेप्शन केस हमारे क्या है, छोड़ के OGST और टू एंड नीड और यूज्ड, ये जो तीन वर्ड है इनको छोड़ के जो है, सॉरी नॉट नीड एंड यूज्ड, इनमें मतलब क्या है कि ये जो ऑट और यूज्ड है बेटा सिर्फ इनके साथ टू लगेगा, बाकी जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उनमें किसी में भी मतलब क्या मॉडल्स के बाद टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट था। दो हम मैंने अपने पहले डिस्कस किए थे उस क्लास में, मतलब सॉरी पिछले वाले पॉइंट्स में हमने डिस्कस किए थे पहले 2 पॉइंट्स, कि फर्स्ट में क्या था कि मॉडल्स की किसी भी उसका सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड क्या था कि वो फॉलो करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, थर्ड क्या है कि उनके बाद टू नहीं आएगा, इंफिनिटिव जो हमारा होता है वो नहीं आएगा, सिर्फ वो ओट और यूज्ड के साथ आएगा। ये मैंने ये भी बताया नहीं आएगा, आएगा तो किसके साथ आएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट जाता है इसके लिए कि भाई मॉडल्स में है ना ये डायरेक्ट वर्ब नहीं होती, और लेकिन है हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स जैसे जो दोनों तरह से यूज होते हैं, एज ए मॉडल्स और एज अ मेन वर्ब। जो एज अ मेन वर्ब और एज ए मॉडल यूज होते हैं वो कौन से हो गए, एक तो देखो नीड है, हम नीड को लिखते हैं यू नीड नॉट टू गो देयर, तो सेकंड आएगा नीड का, वैसे हम वर्ब की फॉर्म में यूज करते हैं कि जरूरत किसी चीज की, ठीक है ना, तो वो एक वर्ब है, तो ये वर्ब भी है और एक मॉडल भी है। सेकंड हमारा क्या है, डेयर, डेयर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज की हिम्मत रखना, तो ठीक है ना, तो डेयर, नीड, और थर्ड चीज क्या है, यूज्ड, यूज्ड मतलब प्रयोग किया, तो ये जो हमारी वर्ब है ये मतलब क्या है, मॉडल्स भी है और हमारी एज ए मेन वर्ब भी। तो आप इस फोर्थ पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करके देखिए बेटा कि एज ए मॉडल्स और एज अ मेन वर्ब हमारी कौन कौन सी यूज हो रही है, नीड, डेयर और यूज्ड, ठीक है ना, इनको एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं और एज ए मॉडल्स भी, ठीक है ना। सबसे पहले हम मॉडल्स की थोड़ी सी बैकग्राउंड करेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस किस मॉडल्स की किस स्पेशलाइजेशन में जाना है। तो अब तक हमने क्या किया कि बेसिक जो क्या है मॉडल्स का क्या है कि मॉडल्स क्या है, एक्सिलरीज वर्ब है, मॉडल्स क्या है कि एक्शन वर्ड्स जो हमारी वर्ब है उनको हेल्प करती है उनके मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर हमने मतलब क्या बताया आपको, 4 पॉइंट्स बताए हैं उसके बारे में कि मॉडल्स के बारे में, ठीक है ना, कि मॉडल्स के हमारे कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हमारे क्या है, तो ये आप रूल्स भी कह सकते हैं, की पॉइंट्स भी कह सकते हैं आप इनको, जो मतलब आपको लगे कि भाई इजी मैं उस चीज से समझ रहा हूँ आप उनको वो बोल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने कुछ मॉडल्स पे जो हम स्टार्ट करने जाएंगे आज की क्लास में। वैसे आपके यहाँ मॉडल्स हम लिख देंगे कि काफी है, लेकिन वी विल स्टार्ट विद मे, माइट। मॉडल्स में जो मे और माइट है हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि मे और माइट दोनों कहाँ कहाँ यूज होंगे। और देखो मॉडल जो होता है बेटा वेरी इजी, लेस टाइम टेकर, ठीक है ना, इजी भी होते हैं, टाइम भी कम लेते हैं, और मतलब क्या है कि इजी टू यूज, ठीक है ना। अब मॉडल्स का टॉपिक हमने सबसे पहले क्यों करवाया आपको, क्योंकि दे विल टेक लेस टाइम, ठीक है ना, इन कंप्लीशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मे और माइट को।
अब may जो होता है, अब इसका यूज लगा लीजिए हम कि हम कहाँ कहाँ करेंगे। एक तो हम जैसे आपको पता है सबसे पहले वाली लाइन जो हम यूज करेंगे, we will include the things in the starting when you go to the school you ask for permission from the early morning. May I sit ma'am, may I go ma'am, may I come in ma'am. So from the starting you can come to the point that we use it for permission. ठीक है ना, हम इसका किस लिए परमिशन में यूज किस में करते हैं, परमिशन में। अब परमिशन में तो देखो बेटा हम कैन का भी कर सकते हैं, कैन आई कम, कैन आई टेक, ठीक है ना। फिर हम मे का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमिशन ऑफ कैन और मे, ठीक है ना। वैसे मैं आपको कैन नहीं करवा रही हूँ, लेकिन साथ साथ जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको क्लियर करते चलेंगे हम कि मे और कैन में क्या फर्क है। देखो देयर इज मोर पोलाइटनेस इन मे इन कंपैरिजन ऑफ कैन, ठीक है ना। अगर आप मे से पूछते हो, आप मे का वर्ड का यूज करके अगर आप परमिशन लेते हो तो मोर पोलाइटनेस यू कैन से, इसमें क्या होती है मोर पोलाइटनेस। आप पूछते हो भाई मे आई कम इन, मे आई टेक, मे आई सिट, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मे का यूज हम परमिशन में करते हैं एंड मे इज मोर हम्बल देन अदर मॉडल्स फॉर परमिशन, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट point is clear to you. If you have any queries you can ask in your comments or you can call me. For example, I am going to write here the uses of may for permission. May I open the door? देखिए आप किसी सीनियर के पास बैठे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, you are sitting in the company of a senior but you want to do something on your behalf, but you don't want to do it on your own behalf, you need a permission for the level of seniority, then you will take a permission, may I open the door sir, yes or no, depend on that, but he will not say no but you need a permission as a regard you can say, ठीक है ना। तो आपने मे का यूज किया, फिर आपने किसी से मान लो एक आपका फ्रेंड सीट पे पहले से बेंच पे बैठा है, आपको और कहीं सीट दिखाई नहीं दे रही, आप उससे परमिशन लेते हैं, मे आई सिट फ्रेंड हियर, मे आई सिट हियर, कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ आपके पास। तो आपने क्या है कि देखो बैठने को तो आप बैठ सकते हैं, यू हैव कैपेसिटी टू सिट देयर, बट इफ यू आर गोइंग टू शो योर that I am very humble and I am very zen, then you will ask for permission. If you will take permission with your humble request, then you will use may, ठीक है ना। आप may का यूज करेंगे कि भाई मुझे परमिशन चाहिए, I am very polite or very humble student, I don't go straight forward, so you need permission, and that need modals may. Second thing is we have used it for permission, we have cleared it I think. Second thing is you always listen from your elders that may you live long, may you pass the exam, then idea comes that we use it for blessings, ठीक है बेटा। आप क्या सुनते हो अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अगर कोई भी आप अच्छा काम कर देते हो तो आपके मतलब क्या है कि वो अच्छा मतलब क्या है कि खुश होकर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, यस बेटा यू हैव डन वेरी वेल एंड मे यू पास द एग्जाम, मे यू गॉट सक्सेस, मे यू एवरीथिंग व्हाटएवर दे से। तो फॉर ब्लेसिंग्स वी यूज मे, ठीक है ना। अब आप इसके एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी आयु लंबी करे। इस तरह के जो भी मतलब क्या है कि आपको ब्लेसिंग्स आपकी गुडविल की वजह से मिलते हैं, देन यू यूज मे फॉर दैट ब्लेसिंग्स। Keeping your mind that I have written may and might here due to the space I have to rub the board, but please write these points in your notebooks. We have done two. In shortcut I am writing here permission, blessing, and you always say one thing, it may rain today,
the very old and gold sentence you have heard many times in your life, ठीक है ना. What is this? May it may rain. It's your guess. You can say you are guessing about it. ठीक है ना. ये आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है ना. अब आप अंदाजा लगा रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप क्या यूज करते हैं इसको कि भाई इट मे हैपन, ठीक है ना. आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहे हैं आप, मतलब क्या है कि अपने आप में एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इट मे हैपन, ठीक है ना. तो आप क्या करते हैं कि सपोज यू आर सेइंग टू योर फ्रेंड माय अंकल मे कम टुडे. आपने बोल दिया कि भाई मेरे अंकल आज आ सकते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं कि एक अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई मेरे अंकल आज आ सकते हैं, ठीक है ना. हम क्या नहीं कि एक पॉसिबिलिटी को आप कहते हैं कि आप गैस कर लो या एक पॉसिबिलिटी कह लो, तो पॉसिबिलिटी को आप यहाँ दिखा रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है. अब देखो पॉसिबिलिटी बेटा कई टाइप की होती है, पॉसिबिलिटी 100% नहीं होती. पॉसिबिलिटी में एक रेंज होती है, और पॉसिबिलिटी की इसके लिए जैसे आप मे को पोलाइट इसमें पॉसिबिलिटी में यूज कर रहे हो, तो मे का एक और है यहाँ कंपिटिटर जो माइट है, वो भी पॉसिबिलिटी में आता है, ठीक है ना. लेकिन पॉसिबिलिटी मान लो थोड़ी और, या तो थोड़ी पॉसिबिलिटी लाइट है या एवरेज है या स्ट्रॉन्ग है. अब इसके लिए हम थोड़ा सा इसको अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि फिर आगे बाद में दिक्कत आएगी नहीं तो समझने में. अब जैसे हमने मे लगाया, हमने यूज कर लिया कि भाई मे हमने यूज किया पॉसिबिलिटी के लिए, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना. हम संभावना लगा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है. अब देखो आपने क्लाउड्स देखे, वहां भाई बादल देखे आपने, और आपने देख के बोल दिया कि भाई बारिश हो सकती है, ठीक है ना. आपने अंदाजा लगा दिया, आपने देखा कि मौसम काफी अच्छा हो चुका है, ठीक है ना. आप 50-50% ये कैसे ले चांसेस हैं इस चीज के होने के, ठीक है ना, कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है ना. अब आपके जो परसेप्शन आपने एक प्रोबेबिलिटी डाल दी यहाँ कि भाई 50-50% चांसेस है इसके होने के, ना होने, लेकिन चांसेस कम भी हो सकते हैं और चांसेस फुल भी हो सकते हैं. अगर चांसेस 25% है उस पॉसिबिलिटी के, तो आप क्या यूज करेंगे माइट. अगर चांसेस 50% जो 50% पे है, तो आप यूज करेंगे मे. अगर आपके चांसेस 100% चले जाते हैं कि भाई 100% श्योर इट विल बी, जैसा कि मैंने सेंटेंस में यूज किया, देन विल कम, ठीक है ना. तो अब आप पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी के लिए हमने एक मे यूज किया था, लेकिन आगे चल के जब माइट और विल करेंगे तो वो भी साथ साथ में आएंगे पॉसिबिलिटी के. तो इससे पहले कि मैं मतलब उनके बारे में बताऊं, मैं आपको एक आइडिया क्लियर करके दूंगी मॉडल्स का कि भाई देखो मे तो आएगा ही आएगा. फिर आपको क्या मैडम मे के साथ साथ आपने माइट भी पॉसिबिलिटी में डाल दिया, आपने विल भी डाल दिया, फिर हम कौन सा यूज करें. तो ये इसलिए आपको यही क्लियर करके चल रहे हैं कि भाई एक स्लाइड पॉसिबिलिटी होती है, एवरेज होती है, और एक 100% यू आर श्योर अबाउट दैट. तो उन अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के लिए हमने डिफरेंट वर्ड्स यूज कर लिए हैं, 3 वर्ड्स. तो ये अब विल को हम पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते. अभी यहाँ जो काम 100% होना उसको हम पॉसिबिलिटी से बाहर निकालते हैं, लेकिन काम होना तो वही बात तो वही है. देखो यही काम है, आप कहते हो कि भाई मैं कल मार्केट जा सकता हूँ, ठीक है ना, आई माइट गो, ठीक है ना. अब आप कह रहे हो कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भाई देखो बात टल भी सकती है. तो यहाँ तो ये है कि भाई मैं जा सकता हूँ, आपने एक बार माइंड में सोचा है इस बात को जाने के लिए कि भाई मैं जा सकता हूँ, तो आपने एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है उसमें, लेकिन आपने ये कहा कि भाई मैं जाऊंगा अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही तो, ठीक है ना. अगर दिक्कत नहीं आई तो मतलब क्या है कि आई में गो. अब दिक्कत भाई देखो आ भी सकती है, नहीं भी, तो उसके 50-50% चांस होते हैं बेटा कि भाई वो हो भी सकता है, नहीं भी. यू आर विलिंग टू गो बट एनी रीजन में स्टॉप यू, तो आपके चांसेस 50 हो जाए. अगर आप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, यस द राइट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, आप डिटरमाइंड हो कि भाई यस आई एम श्योर आई विल गो, देन यू फॉर योर 100% एफर्ट्स यू विल पुट विल. आई थिंक आई हैव क्लियर्ड यू अबाउट द पॉसिबिलिटी, ठीक है ना. पॉसिबिलिटी में ये देख लो कि भाई ये ऐसा हो सकता है. अब आजकल जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेते हो, तभी भी बादल होते हैं कि भाई बारिश होगी या नहीं, ठीक है ना. आपके घर मेहमान अब आएंगे या नहीं. आज के दिन में आप अगर मेहमान को देखो तो आप क्या पॉसिबिलिटी कहते हैं, माय अंकल विल नॉट कम, ठीक है ना. अब आपके अंकल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा, ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना. तो आप विल यूज करते हैं, वहां पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है वहां. अगर आप क्यों लगे कि भाई हो सकता है, भाई हमारे घर में कुछ ऐसा है कि भाई कितनी भी बाउंडेशंस क्यों ना हो, बट
कुछ रीजंस ऐसे हैं कि भाई वो आ सकते हैं, तो वो 50% चांसेस है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, आगे जब भी आप पॉसिबिलिटी में जाएंगे, एक बार माइट का फिर से रोल आएगा जब अपने लिए वो कुछ बताएगा, तो आप उसमें ये देखो कि भाई 25% हम माइट यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, 50% हम ये यूज करेंगे और 100% हम विल यूज करेंगे। अब मे का यूज मैंने कहाँ बताया, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए थोड़ा, और थोड़ा लिखते रहिए और थोड़ा माइंड को खोल के देखिए आप। परमिशन के लिए, ब्लेसिंग के लिए, गैस या पॉसिबिलिटी, आप अंदाजा, गैस का मतलब ये नहीं कि आपने पहले भविष्यवाणी कर दी, वो भविष्यवाणी में नहीं जाता बेटा, ये पॉसिबिलिटी भी किसी भी चीज की होने की संभावना है, ये अंदाजा हम बोल देते हैं। अंदाजा और संभावना में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप उस चीज को ना करें कि भाई गैस लगा दी तो पहले ही बता दिया ऐसा होगा, नहीं, ये वो प्रिडिक्शन नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी वी कैन से। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं कि भाई मे आगे चल के और क्या कर सकता है। हम मे के बाद हम चलते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी जो होगी, ठीक है ना, एक होते हैं कि भाई हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जो करते हैं ना, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, उसमें भी मे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी में हमने लगा दिया। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होते हैं, मैंने देखो अभी आप और मैं दोनों बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं, हम कुछ पिक्चर बना रहे हैं, सपोज करो मेरे पास ग्रीन पेन नहीं है, ठीक है ना, तो एक फूड ना बन के मैं एक सेंसिबल बंदा बनने के हिसाब से मैं आपसे पूछूंगी, मे आई टेक योर ग्रीन स्केच प्लीज, मे आई टेक योर ग्रीन स्केच प्लीज, प्लीज लिखो ना लिखो, बात वही है, मे प्लीज का ही दूसरा रूप आप कह सकते हैं। तो मे आई टेक योर ग्रीन स्केच, मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फॉर्मल होके कि भाई क्या मैं ले सकता हूँ, मुझे पता है आप हाँ मुझे देंगे, लेकिन फिर भी एज ए हम्बल पर्सन आई नीड टू आस्क यू, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसी कोई भी परमिशन जो आप अपने एक कहते हैं कि भाई मे का यूज सीनियर अथॉरिटी के लिए या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। देखो अगर हमारे परमिशन के लिए तो सारे ही मॉडल आते हैं, परमिशन तो बेटा अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो भी लग जाती है, ठीक है ना, लेकिन कोई एरिया होता है, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया इट इज माई पेन, ठीक है ना, एक सिंपल सेंटेंस। अगर मान लो मैं इसको आगे ले आऊं, इज इट माई पेन, क्वेश्चन तो ये भी बन गया, क्वेश्चन तो ये भी बन गया, पूछ तो आपने ये लिया, लेकिन ये क्वेश्चन बना है बेटा, इसमें रिक्वेस्ट नहीं हो रही कि भाई ये मेरा पेन है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ ये सिर्फ एक क्वेश्चन बना, आप पूछ सकते हैं। अब ये डिफरेंस लगाइए कि भाई आगे ये आ जाते हैं हमारे जो मॉडल्स, और इनमें हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं, ये तो सिर्फ क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं कि भाई हमने पूछा है बस आपसे कि क्या ये ऐसा है। ये मूड्स को डिफाइन करते हैं कि उसमें क्वेश्चन पूछने में आपने कौन से मूड का तड़का लगाया है, ठीक है ना। तो इस मूड को बताने के लिए जो हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं दैट आर मॉडल्स। आई हैव यूज्ड मे हियर, मे आई टेक योर ग्रीन स्केच, आपने पूछ लिया, ठीक है ना। अब आप मान लो कहीं भी जा रहे हो, ठीक है ना, अगर मान लो आपकी बाय बैड लक आपकी गाड़ी खराब है, आपको कहीं जाना है, तो आप अपने पड़ोसी से जाके पूछते हैं, आप क्या कहोगे, मे आई टेक योर कार प्लीज, ठीक है ना, मे आई टेक योर कार प्लीज। आप उसके साथ ये भी लगा सकते हैं फॉर 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 डे, 2 डेज, वट एवर यू वांट टू पुट। तो अब आपने मे का यूज यहाँ किया। अब आप देखो मिक्स मत करना प्लीज इनको, आप अपना, अब देखो एक जो मे है मैंने उसको ये 4 चीजें दी, प्लीज आप इसको इन 4 चीज के एरिया में छोड़ के चलना। अगर आप यूं कहोगे कि भाई परमिशन में वो भी आता है, ब्लेसिंग में होता है, फिर बेटा तो सभी आ जाएंगे और आपको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। जो जितना बताया जा रहा है उसको उसी हिसाब से क्लियर करो, डोंट मिक्स द मॉडल्स, इफ यू विल मिक्स यू विल बी आल्सो मिक्स्ड, आप भी मिक्स हो जाएंगे। मिक्स ना करो, आप इनको मिक्स करोगे, mix will arise confusion in your minds. Give separate work to every separate models. May have done these works, let these works for may. Is it clear? 4 points I have told you: permission, blessing, possibility, informal request are in the area of may. Is it clear? Now it's turn for might. In our today's class we will include only 2 models because it will take time, and it is not possible online classes that we will complete the complete topic. Step by step we will go and we will clear the things. Try to clear.
And if you have any queries, if there is any problem, you can ask. Maybe I have left something, but don't let me do this. Second is might. May we have done might. I will give you written notes also about the to keep in your notebooks, but before writing in your notebooks, explanation of the topic is necessary. Might means first thing, very important, past of may. मे का जो पास्ट है बेटा वो क्या होगा, माइट. अब आप ये देखो, मैंने आपको वही जो सेंटेंस थे उसी के हिसाब से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी. आपने क्या कहा था कि माइट को हम एक संभावना में, पॉसिबिलिटी में लगाते हैं. आपने पॉसिबिलिटी की थी कि भाई मेरे मामा आ सकते हैं. अगर यही बात आपको पास्ट में बताएंगे कि भाई मेरे मामा आ सकते थे अगर बीमार नहीं होते, तो आप लिखो माई अंकल might come if it was possible. अगर ये पॉसिबल होता तो मेरे मामा आ सकते थे. अब ये देखिए बेटा, यहाँ वाज आके आपके सेंटेंस को पास्ट में लेके जा रहा है. अब ये आपके लिए कॉमन सेंस है कि अगर सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है तो आप जहां आपको मे यूज करना था, आप यहाँ छोड़ दो कि पॉसिबिलिटी 50 है या 40 है या 30 है. पास्ट जो मे का है वो क्या होगा, माइट. कभी भी अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में आप किसको यूज करोगे, माइट. ठीक है ना, माइट आपका गया. फिर सेकंड थिंग इज, आप एग्जांपल ले सकते हैं इसके माइट के बारे में कि भाई आपको और कौन कौन सी चीजें करनी है. ये मैंने एक आपको बेसिक बताया है कि भाई पास्ट में अगर आप मान लो इससे पूछते हैं, अब आप फ्रेंड के बारे में मान लो आपने आपस में अपने दोस्तों को बुलाया, आप असेंबल हुए कहीं, और फिर आपके किसी एक दोस्त ने पूछा कि भाई वो नहीं आया, एक्स वाई जेड आप 3 है, तो उसने कहा कि एक्स ने वाई आए हैं लेकिन जेड नहीं आया. उन्होंने पूछा भाई वो क्यों नहीं आया, तो क्या कहेगा, ही माइट कम. भाई वो आ सकता था, पर क्या, कब, इफ यू आस्क्ड, अगर तुम कहते हो. देखो, अगर यहाँ हमने इफ यू आस्क लगा दिया तो इट मींस योर वर्ब इज गोइंग इन पास्ट. अब पास्ट में जा रहे तो आप यहाँ इस चीज के लिए किसका यूज करोगे, माइट का. ये क्या है, सिंपल पास्ट यूज ऑफ मे. ठीक है ना, मे का पास्ट यूज क्या है, माइट, और उसको आप सिंपल वे में ऐसे यूज करोगे. जब आप मान लो पास्ट टेंस में चला जाए तो ये अंडरस्टूड है कि आप वहां मे की जगह माइट यूज करो. मान लो आपके यहाँ ये एक फिलअप दे रखा है, ठीक है ना, ये दे दिया आपको, और यहाँ ये आपका सेंटेंस, ये तो मैंने भर दिया, बाई चांस को भर के ना दे और आपको भरने की बजाय एक फिलअप दे दो कि भाई ये फिलअप है, आप भरो इसको. तो आप इसमें क्या करोगे, आपको लग रहा है भाई ये तो संभावना की बात है, कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, आप उठा के पॉसिबिलिटी में कर दोगे. यहाँ आप में करने से पहले क्या देखोगे कि भाई अगर कोई समझदार होगा उस लास्ट तक पढ़ के आएगा, और यहाँ आग पे जाके वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके दिमाग में एकदम क्लिंग हो जाएगी, और वो क्या सोचेगा, नहीं भाई ये तो गलत हो चुका है हमारा, क्योंकि पीछे सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ क्या आएगा, माइट. दैट विल बी गुड सेंस. ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा माइट के बारे में कि पास्ट ऑफ मे. इसको मतलब क्या है कि आप क्लियर करते जाना कि पास्ट ऑफ मे का क्या आएगा, माइट. पास्ट ऑफ मे. सेकंड पॉइंट we will include, we use might for request. अब रिक्वेस्ट के लिए हम माइट का यूज करते हैं, जैसे हमने मे का किया था. जो ग्रामर है, जो ओल्ड हमारी ग्रामर है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ ग्रामर्स, वो क्या कहते हैं बेटा कि हम रिक्वेस्ट के लिए माइट को यूज करते हैं, लेकिन वो कि कब किसकी एवज में आता है, वो किसके लिए आ जाता है, जब वो आता है कि हम वही थोड़ा सा हेजिटेशन में है. मान लो मैं आपके पास आई, मैं थोड़ी सी घबराई हुई और मैं आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
लेकिन उस रिक्वेस्ट में थोड़ी सी एक घबराहट है, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, कॉन्फिडेंस लूज है मेरा। तो उस रिक्वेस्ट के लिए बेटा हमने उस कैटेगरी में किसको दिया है, उसको माइट। ठीक है ना। अब मैं बोल दूं आपको, माइट आई बोरो योर मनी, क्या मैं तुम्हारे पैसे उधारे ले सकती हूँ। अब भाई देखो, किसी से पैसे मांगेंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी नर्वस और वी विल बी हेजिटेट। ठीक है ना। तो हेजिटेशन जहां हमारी शो होगी वो हमारा क्या होगा, माइट। अब माइट को आप ये लगा लो बेटा, पॉसिबिलिटी है। अब देखो हमने जो लिखा था मे के लिए, ठीक है ना, मे के लिए जो लिखा था उसकी किसी भी अगर पास्ट फॉर्म में जाओगे तो माइट यूज होगा। तो मे और माइट का बस इतना ही है, और आगे चाहे बढ़ा चढ़ा के आप इसके कितने ही रूल करते रहो वो आपको क्लियर नहीं करेगा, वो आप उलझते चले जाओगे। बस आप माइट को किस में रखोगे कि भाई पास्ट ऑफ मे, ठीक है ना, और पॉसिबिलिटी विद हेजिटेशन। पॉसिबिलिटी तो हमने की थी, देखो अब माइट का आपने लिख लिया यहाँ कि भाई माइट का यूज कहाँ होगा, माइट का यूज होगा एक तो हमारे पास्ट ऑफ मे में, सेकंड हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, पॉसिबिलिटी में भी हमने आप इसका जिक्र किया था कि 25% चांसेस किसी भी काम को होने के होंगे, वहां माइट लगेगा। पास्ट ऑफ में पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट ऑफ एजुटेशन विद एजुटेशन। ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स आप की पॉइंट्स यू कैन से, you can include in your mind. Okay, I have written everything about this. If I think I have given a clear view of these two models, and enough for today. Tomorrow we will come with next models. Thank you.